अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू यूज सीएसएस इन एचटीएमएल। किस तरह से हम एचटीएमएल के अंदर सीएसएस को यूज कर सकते हैं। बेसिकली लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम सीएसएस को स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं। एचटीएमएल के अंदर हमने जो भी लिखा होता है उसके अंदर हम कुछ भी स्टाइल करना चाहते हैं, जैसे कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर या फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए सीएसएस का यूज करते हैं। तो सीएसएस को यूज करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहला जो हमारे पास तरीका है वो हमारे पास है इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल में क्या होता है, हमने फर्ज करते हैं किसी टैग में कोई प्रॉपर्टी लगानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट हम लगाते हैं स्टाइल का, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है। सेकंड चीज हमारे पास होती है पेज इन पेज स्टाइल शीट। उसमें क्या होता है, उसी पेज पे जो हमारे पास हेड का टैग होता है उसके अंदर हम स्टाइल का टैग लगा देते हैं और स्टाइल के टैग के अंदर हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं। थर्ड वन हमारे पास होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। उसमें क्या होता है, अलहदा से हम जो है फाइल बनाते हैं .css की एक्सटेंशन से, जिसको हम सेव करते हैं। ठीक है। उसके अंदर हम अपना CSS की जितनी भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं वो उसमें कर देते हैं और HTML की फाइल के साथ उसको लिंक कर देते हैं। तो देखते हैं हम इन सबको कि कैसे इनको करना है। सबसे पहले मैं फाइल को सेव कर लेता हूं। मैं जाता हूं डेस्कटॉप पे, मैंने एक फोल्डर बना रखा है CSS लेक्चर्स के नाम से। इसके अंदर जाता हूं और मैं यहां पे लिख देता हूं first.html। ठीक है, first.html। इससे मैं इसको सेव कर देता हूं और सेव करने के बाद सबसे पहले मैं इसका सिंटैक्स लिख लेता हूं। सिंटैक्स में बॉडी के अंदर आता हूं मैं। ठीक है। बॉडी के अंदर मैं फर्ज करते हैं एक H1 हेडिंग का टैग बना लेता हूं और इसके अंदर मैं लिख लेता हूं मलिक ज़ीशान। मलिक ज़ीशान लिखने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको ये स्क्रीन पर दिखाता हूं कि ये हमारा कैसे दिखेगा। मैं इसको देखो, ये देखो हमारा इस तरह से मलिक ज़ीशान नजर आ रहा है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका ब्लैक कलर होता है। फर्ज करते हैं हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि हम कलर किस तरह से चेंज करेंगे। H1 के टैग के अंदर ही हम एक एट्रीब्यूट लगा लेते हैं स्टाइल का, और उस एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या करते हैं, स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास में हमने लिखना है, हमने जो भी लिखना है। फर्ज करते हैं हम कलर चेंज करना चाहते हैं, मैं लिखता हूं कलर और मैं कर देता हूं रेड। ठीक है। मैंने इसको रेड कलर दे दिया। अभी मैं जाता हूं, आपको फाइल रिफ्रेश करके दिखाता हूं, तो ये देखो इसको कलर रेड हो चुका है। इस तरह से हम स्टाइलिंग करते हैं। ये हमारा फर्स्ट तरीका था जिसको हमने बोला था इनलाइन स्टाइल। अब हमारे पास सेकंड है इन पेज स्टाइल। इन पेज स्टाइल किस तरह से होगा, अब मैं यहाँ पे इसको स्टाइलिंग को कट कर देता हूं, हेड के टैग के अंदर जाता हूं और यहाँ पे मैं एक टैग बना लेता हूं स्टाइल का टैग। ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, अब स्टाइल के टैग के अंदर अब हमने प्रॉपर्टीज लगानी है H1 के टैग पे। मैं यहाँ पे लिखता हूं H1 और इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूं, अब मैंने कलर को चेंज करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर और कॉलन लगाऊंगा। अब फर्ज करते हैं मैंने इसका कलर करना है ग्रीन। ठीक है। ग्रीन लिखता हूं और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूं, ये देखो हमारा कलर ग्रीन हो चुका है। ठीक है। तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या बोला था, इनलाइन स्टाइल। अब हमारे पास थर्ड वन जो चीज आ जाती है, वो थर्ड वन हमारे पास चीज है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब यहां से मैं इसको कट कर देता हूं, स्टाइल बल्कि कंप्लीट को ही कट कर देता हूं। ठीक है। तो स्टाइल में अब देखो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हमें क्या करना होता है, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी होती है। ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं। अब इसमें हमने CSS करनी है, तो मैं इसको CSS की एक्सटेंशन से सेव करूंगा। मैं लिखता हूं style.css। ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूं। अब यहां पे मैंने कोई भी स्टाइलिंग करनी है। अब यहां पे मैं आता हूं, सबसे पहले तो मैं इस फाइल को यहां पे लिंक कर लेता हूं। तो लिंक करने का तरीका क्या है, लिंक का टैग लिखते हैं। सबसे पहले तो LINK लिंक का मैं टैग लिख लेता हूं और लिंक का टैग लिखने के बाद अब देखो लिंक का टैग जब हम लिखेंगे ना, एक मिनट, लिंक का मैंने टैग लिखा तो इसके अंदर सबसे पहले होता है REL। इसका मतलब है रिलेशन। रिलेशन हमारे पास स्टाइल शीट और H रेफरेंस के अंदर हमने रेफरेंस देना होता है। अब देखो हमने फाइल का नाम क्या रखा है, style.css। मैं यहां पे लिख देता हूं style.css। अब देखो हमने style.css दे दी। अब हमने H1 के में कलर चेंज करना है, हम style.css में जाते हैं। अब मैं यहां पे लिखता हूं H1 और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूं, कलर कर दो इसका येलो। ठीक है। अब कलर मैंने इसको बोल दिया कि येलो कर दो। अब क्या हुआ कि इसमें हमने जब कलर येलो किया तो यहाँ पे इसके अंदर हमने लिंक कर रखा है, तो यहाँ पे लिंक जो हुई ठहरी है ये फाइल, तो H1 का ये जो कलर है वो येलो कर देगा।
मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखो हमारे पास इसका कलर येलो हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।